आज कपड़ों के छोटे छोटे स्क्रैप पीस जो बच जाते हैं उनसे हम कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर बास्केट बनाने वाले हैं। हे एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल आसानी से आपको घर में सारा सामान मिल जाएगा और आप उसे बहुत सारे कामों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीपर्पज है। और आज इसे बनाकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, किस किस के यहाँ कितनी कितनी गर्मी पड़ रही है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और आप इतने प्यारे प्यारे मेरे लिए कमेंट्स करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कुछ लोग मेरे चैनल पर हैं जो कि मेरे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले जो हम बेस बनाएंगे इसका, तो उसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसका मेजरमेंट है 11.5 बाय 8 इंच का। तो हमें ये एक पीस लेना है और इसे इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करना है, और लंबाई में फोल्ड करने के बाद इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड करना है। तो देखिए, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया। और फोल्ड करने के बाद में इसकी जो ये खुली वाली साइड्स हैं, याद रखिएगा, जो ये खुली वाली साइड्स हैं वहीं हमें मार्किंग करनी है। और मार्किंग करने के लिए इसका जो ये कॉर्नर है वहाँ से हमें 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद में इस तरीके से कॉर्नर पर 3 इंच का निशान लगाना है, फिर इस तरीके से कॉर्नर पर नीचे 3 इंच का निशान लगाना है। तो ये सारा मेजरमेंट हो गया। इसके बाद में यहाँ हम इस तरीके से इसे शेप दे देंगे, यानी कि इसे राउंड शेप दे देंगे यहाँ से। तो ये इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो मैंने इसे पिनअप कर लिया था। पिनअप करने के बाद में इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद में इसका कुछ इस तरीके से शेप आया है। देखिए कितना अच्छा शेप आया हुआ है। अब इसकी हमें मेज़र लेना है। तो उसको मेज़रमेंट करने के लिए आप बहुत ही आराम से अच्छे से मेज़रमेंट लीजिए, तो आपका जो भी ऑर्गेनाइज़र वो बहुत अच्छे से बनता है। तो देखिए, यहाँ मेरा 32 इंच आ रहा था, इसमें मैंने 1 प्लस कर दिया, तो 33 इंच हमें लेना है। अब यहाँ मैंने एक प्लास्टिक बोरी का पीस लिया है जिसका लंबाई 33.5 इंच है और चौड़ाई 8.5 इंच है। और इसकी जो चौड़ाई है वो आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो ऊपर की साइड में हम लंबाई लेंगे वो आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने कुछ स्क्रैप पीस लिए हैं जिनकी कटिंग कर ली है। इनका क्या मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपके पास जितने भी कपड़े हों उनमें से आप इस तरीके से पीस कट कर सकते हैं। अब जो ये पीस हमने कट किए हैं, इनकी जो लंबाई है वो 10 इंच है और इनकी चौड़ाई 2.5 इंच है। तो अब इन्हें हमें इस बोरी में अटैच करना है। तो ये प्लास्टिक बोरी हमने ले ली है और इसे यहाँ इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद में जो ये पीस हमने लिए हैं, कट किए हैं, उनमें से एक पीस लेना है और यहाँ इस तरीके से इसे सेट करना है। और ऊपर से इसे मिलाते हुए लेना है और नीचे ये पीस निकलेगा तो इसे निकलने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आगे हमें काम आएगा। तो अब यहाँ इस तरीके से हमने ये सिल दिया। अब सिलने के बाद में दूसरा पीस लेना है और उसे यहाँ इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद में इसे पलटना है इसके ऊपर, यानी कि जो उल्टी वाली साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। और दोनों पीसों के ऊपर इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। तो बोरी के साथ ये दोनों पीस हमारे अटैच हो गए। अब अटैच होने के बाद में हाथ से प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद में एक और पीस ले लिया और उसे भी इसी तरीके से हमने दूसरे पीस के ऊपर रख दिया और सिलाई लगा दी और नाखून से प्रेस कर दिया। अब प्रेस करने के बाद में हमने ये पीस एक और ले लिया, इसे भी इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद जितने भी पीस हैं उन्हें हम इसी तरीके से इस बोरी में अटैच कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से जो हमारे ये पीस हैं सारे अटैच हो चुके हैं। अब अटैच करने के बाद में ये देखिए पीस हमारे पास निकल के आ चुका है। अब ऊपर ये लगभग 1.5 इंच के करीब निकल रहा है, ये फैब्रिक है जो, तो इसे निकलने दीजिए, आगे ये काम आएगा। तो अब जो ये हमने प्लास्टिक बोरी लिया था, इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी इसी के नाप से हमें लाइनिंग लेना है। तो यहाँ देखिए, जो 8.5 बाय 33 इंच का मैंने ये लाइनिंग का पीस ले लिया है। और यहाँ जो ये प्लास्टिक बोरी है इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद में इसके चारों साइडों में हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए सिंपल हमने सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे सीधी वाली साइड से सीधी वाली साइड को मिलाना है और इसे यहाँ हमें बंद कर देना है, यानी कि सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद में इसमें हमें फिनिशिंग कर देनी है, यानी कि पाइपिंग से इसे फिनिश करना है। तो ये देखिए पीस हमारा बन चुका है। अब जो हमने ये नीचे बेस के लिए पीस कट किया था, तो इसे हम
पूरा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मेन फैब्रिक ले लिया है और इसे जो सीधी वाली साइड है वो नीचे की साइड रख दी है और एक प्लास्टिक बोरी का पीस ले लिया है और जो ये हमने लाइनिंग पे ये कट किया था इसे ऊपर रख लिया और इसके चारों साइडों में हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद में जो भी साइडों में एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए ये कितनी अच्छे से कट हो चुका है। अब इसके हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके जो ये कॉर्नर हैं इस तरीके से यहाँ हमें कट लगाना है या फिर आप चौक से भी मार्क लगा सकते हैं। तो ये 4 साइड हमारी निकल के आ चुकी हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से जो ये पीस है इसमें भी हमें चारों साइड्स इस तरीके से निकालनी है। आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं, कट भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें भी ये चारों साइड्स हैं वो मैंने निकाल ली हैं। अब इस तरीके से जो हमारा बैग है वो फिनिशिंग से बनता है। तो अब हमें ये जो पीस है नीचे बेस वाला उसे ऊपर की साइड में, जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड होना चाहिए और जो ये ऊपर वाला पीस है इसे भी हमें सीधा करना है इस तरीके से। इसका भी सीधा वाला पार्ट ऊपर ही होना चाहिए इस तरीके से। अब इसे हमने सीधा कर लिया। अब इसका जो ये कट है उसे कट से कट को मिलाना है इस तरीके से और दूसरी वाली साइड में भी इसी तरीके से कट से कट को मिलाना है और पिन अप करते जाना है। तो अगर आप मेज़रमेंट अच्छे से लेंगे तो आपका जो ये कोई भी ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से बनेगा, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। आप नाप लें, वो फिक्स लीजिए और उसमें लगभग 1 इंच ही लीजिए, 1 इंच से ज़्यादा कभी भी नहीं लीजिए, तो आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो बहुत अच्छे से बनेगा। तो देखिए चारों साइड से मैंने इसे पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद में इसमें लगानी है हमें सिलाई। तो देखिए ये पिनअप तो है ही, तो अब पिनअप करने के बाद में इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो हम क्या करेंगे कि इसी के साथ में हम ये जो पाइपिंग है इसे भी अटैच कर लेंगे क्योंकि हमारा जो समय है वो बचेगा। तो हमें ये पाइपिंग लेनी है और ये लगभग मैंने 2 इंच की पाइपिंग ली है, यानी कि 2 इंच चौड़ी पाइपिंग है और इसकी लंबाई जो ये पीस है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, बाद में हम कट कर देंगे। तो अब जो ये पाइपिंग है इसके साथ में ही हम अटैच कर लेंगे जिससे कि हमारा जो ये बैग है वो फिनिशिंग से बनेगा। तो डबल फोल्ड कर लिया हमने और डबल फोल्ड करने के बाद में इसे हमने इस तरीके से पलट लिया और पलटने के बाद में इसे किनारे किनारे पर पाइपिंग को रखते जाएंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए और चारों तरफ से सिलाई लगाते जाएंगे। और याद रखिए पिंस को आपको हटाते जाना है, नहीं तो आपकी मशीन की सुई है वो टूट सकती है। तो आप याद रखिए जो पिंस हैं उन्हें निकालते जाइए और पाइपिंग के साथ इस में सिलाई लगाते जाइए। तो पूरे पीस में हमें ऐसे ही करना है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप ये काम कर सकते हैं और पिंस को निकालते जाना है और इसमें पाइपिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है। कोई भी काम कीजिए एकदम हड़बड़ा कर नहीं करना है, बहुत आराम से करना है हमें। तो ये देखिए पूरी हमारी पाइपिंग एंड तक आ चुकी है और जो भी एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे हम कट कर देंगे और यहाँ इस तरीके से एंड में सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए पूरी पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें इसे सीधा करना है इस तरीके से और जो ये पाइपिंग है इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से निकालना है और निकालने के बाद में ये जो पाइपिंग है इसे इस तरीके से ऊपर को फोल्ड करना है और इसके किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगा देनी है। आप याद रखिएगा बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। तो पूरे पीस पर हमें ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए पूरे पर हमने पाइपिंग को अटैच कर दिया है और दोनों साइडों से बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो चुकी है। अब इसे कर लेते हैं हम सीधा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद में ये जो ऊपर की साइड में ये देखिए ये कपड़ा निकला हुआ है, तो इसे इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है। ये देखिए ये हमने डबल फोल्ड कर दिया और प्लास्टिक बोरी थी जहाँ तक वहाँ तक हमने डबल फोल्ड किया है और इसे कर दिया पिनअप। तो चारों साइडों से हमें इसी तरीके से इसे डबल फोल्ड करना है और चारों साइडों से इसे पिनअप कर देना है। तो ये देखिए चारों साइडों से हमने पिनअप कर दिया। अब पिनअप करने से इसमें जो फिनिशिंग है वो एकदम अच्छे से आएगी और हम बार बार इस तरीके से सिलाई लगाते जाते और डबल फोल्ड करते जाते तो इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती। तो देखिए चारों साइडों से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है किनारों किनारों पर। और अब जो ये लेस है यहाँ मैं लेस भी अटैच करने वाली हूँ। तो देखिए ये मैंने लेस थोड़ा नीचे से अटैच की है जिससे कि ये सुंदर लगेगी ज़्यादा। तो ये देखिए इस तरीके से लेस भी हमारी
अटैच हो चुकी है। अब यहाँ मैंने एक पीस लिया है कपड़े का, तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 3 इंच है। ये देखिए, यहाँ मैंने ये 3 इंच चौड़ा मैंने कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ये जो सिलाई लगानी है ये लगभग इतनी लगानी है कि ये सिलने के बाद में 1 इंच का पूरा परफेक्ट बैठे। तो आप और भी चौड़ा बनाना चाहते हैं हैंडल को तो और भी चौड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 1 इंच जितना इसे लिया है और इसे इस तरीके से इसमें कोई भी नुकीली चीज़ अंदर को डालते हुए और इसे सीधा कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से फिनिश हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो मेरे पास एक प्लास्टिक की क्या होती है, इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो हम कार्टून वगैरह में कोई भी सामान मंगाते हैं ना, जो बांध के आती हैं रस्सी टाइप की प्लास्टिक की, तो वो है। इसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसे हमें इसमें अंदर डालना है, बहुत आराम से चला जाता है ये। और अब इसे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, तो ऊपर नीचे की साइड से मैंने इसे खींच लिया, ऊपर से लगभग 2 इंच मैंने इसे अंदर को फोल्ड कर दिया और यहाँ कर दिया है पिनअप। देखिए इस तरीके से। तो जो मैंने फोल्ड किया है उसमें जो ये डोरी है वो नहीं है, तो इस तरीके से मैंने इसमें फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा निकला है तो इसे अंदर की साइड में हमें इस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ भी लगभग 2 इंच तक हमें ये डोरी नहीं चाहिए। और जो ये कपड़ा है जिस साइड में हमने उस फोल्ड किया है इसे भी उसी साइड में फोल्ड करना है। तो यहाँ से मैंने इसे देखिए फोल्ड कर दिया और पिनअप कर दिया। दोनों साइड्स एक साइड में ही होनी चाहिए जो पिनअप की हैं। अब यहाँ हमें चाहिए बटन, तो 4 बटन एक ही जैसी चाहिए हमें। तो मैंने इसमें से छांट कर ये वाली बटन मुझे पसंद आई थी, तो ये बटन मैंने ले लिए हैं। तो पूरी 4 बटन मैंने ले ली हैं और इसका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल सेंटर है, वहाँ मैंने इस जो हैंडल है उसको रखा। और रखने के बाद में यहाँ मैंने सुई धागा लिया, इस बटन को लिया और यहाँ जो ये बैग है उसमें इसे अटैच करना है, उसमें हैंडल को अटैच करना है। तो अंदर से इसमें अच्छी तरीके से मजबूती से हमें इसे अटैच कर देना है बटन के साथ में। तो ये देखिए बटन मैंने इसमें अटैच कर दिया। इसी तरीके से ऊपर की साइड में बैग में अटैच करते हुए इसे फिनिश करना है। और फिर दूसरी वाली साइड में यहाँ इस तरीके से हमें इस हैंडल को रखना है और इसे भी हमें बटन के साथ अटैच कर देना है। तो देखिए ये कितने अच्छे से इस बैग में अटैच हो चुका है। ये देखिए तो हमारा जो बास्केट है एकदम तैयार हो चुका है। और इसका क्या यूज है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये बनाया हुआ है मैंने, मल्टीपर्पज है, तो आप किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। इसमें हैंडल भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आप इसे कैरी भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर मैं इसका यूज करने वाली हूँ और फिर पता चलेगा। देखिए जो हमारे ठाकुर जी होते हैं उनके जो भी कपड़े वगैरह होते हैं इसमें इस तरीके से आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए उनका टॉवल है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। और जो भी उनकी पोशाकें होती हैं तो उन्हें हम इस तरीके से इसमें साइड में रख सकते हैं। और जो बिना धुली हुई पोशाकें होती हैं उन्हें इसमें हम इस तरीके से रख सकते हैं सभी पोशाकों को, और फिर बाद में हम इजीली धो सकते हैं। तो बहुत बड़ा बना हुआ है ये, इसमें बहुत सारी पोशाकें, लगभग ये मैंने जो पोशाकें रखी हुई हैं कम से कम 50-60 पोशाकें हैं इसमें। तो एक साथ मैंने रख दी है मुझे भी वीडियो बड़ा ना हो। तो ये देखिए हमारा जो बास्केट है बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसे जरूर बनाइएगा। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है और आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये छोटे छोटे स्क्रैप क्लॉथ हमारे पास बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो ये पुराने क्लॉथ से नहीं बनाया है। जो जैसे कि हम कोई भी नए सूट वगैरह बनाते हैं उसमें से स्क्रैप पीस बच जाते हैं, तो उसमें से हम ये इस तरह की चीजें बना सकते हैं। तो ठाकुर जी के लिए बनाई है मैंने, तो आप बताइएगा कैसी बनी है और आप भी अपने ठाकुर जी के लिए जल्दी से बना लीजिए। तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी लोग इसे बना सके। तो चलिए वीडियो का यही एंड करते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।